नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। तो साथियों, हमने जो है राष्ट्रपति का जो पूरा कार्यकाल होता है और उसमें कितनी उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं और वो किन किन पदों का निर्वहन करता है, किन किन शक्तियों का निर्वहन करता है, उसको हमने देख लिया है। अब वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं। तो साथियों, द्रौपदी मुर्मू का जो है जन्म बहुत ही कठिनाइयों से बीता। उन्होंने एक आदिवासी क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में जन्म लिया। उनका जन्म जो है उड़ीसा के मयूर जिले में बैदीपोसी गांव में सन 1958 में 20 जून को हुआ था दोस्तों। और वो संथाल जनजाति से बिलोंग करती थी। उनके पिता जो बिरंची टुडू उनका नाम था, वो किसान थे। और काफी कठिनाइयों के बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमा विमेंस कॉलेज में स्नातक की उपाधि धारण की और फिर जो है अपना शिक्षिका का कार्य करते हुए आगे बढ़ी। फिर 1980 में उनका जो है लव मैरिज हुआ श्याम चरण मुर्मू के साथ। और जिंदगी जो है आगे बढ़ी थी कि उनकी 4 साल की बेटी जो है वो उसका देहांत हो गया। और उसके बाद फिर वो नौकरी करने लगी और उनके जो हस्बैंड थे वो भी बैंक में नौकरी करते थे। और फिर इनका जो है आगे का समय 2 बेटे और 1 बेटी के साथ चलता रहा अच्छे से। 1997 में वो राजनीति में आई और 2000 में विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। और 27 अक्टूबर 2009 को उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जब उनका एक 25 साल का बेटा उनके चाचा के घर, अपने चाचा के घर जो है मृत अवस्था में लेटा हुआ पाया गया। और ये रहस्यमयी घटना है क्योंकि इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि उनके बेटे की मृत्यु क्यों हुई थी। और ये सदमा अभी बीता ही था कि 4 साल बाद सन 2013 में दूसरे बेटे का सड़क दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गया। इन सब सदमों से वो जूझ ही रही थी कि 2013 में जो है बेटा मरा, 2014 में फिर उनका पति जो है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। और फिर जो है 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी और अब वो राष्ट्रपति हैं, भारत की महामहिम है। तो उन्होंने अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया और लेकिन उन कठिनाइयों से पीछे नहीं हटी और अपने जीवन को एक लक्ष्य के भांति देखती रही। और बीच में जब उनके पास इन सब दुखों का पाट टूटा तो वो माउंट आबू गई, एक ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है उससे जुड़ी राजयोग सीखा उन्होंने। और फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका चयन हुआ। और हमें ये गर्व है कि हमारे देश में लोकतंत्र के रहते हुए एक पिछड़े क्षेत्र के लड़की महिला जो है राष्ट्रपति बनी है। तो आइए शुरू करते हैं अब उपराष्ट्रपति के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, पद क्या होते हैं, उनके पद की गरिमा, सब कुछ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। वो अपनी पदावधि के अनुसार अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं, किंतु राज्यसभा में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति के लिए निम्न योग्यताएं एवं अर्हताएं होनी चाहिए।
और आइए देखते हैं क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो उनसे 15,000 का जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल द्वारा उनका जो है किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। 20 मतदाता जब तक अनुमोदित नहीं करेंगे आप उपराष्ट्रपति का जो है प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय व प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत शामिल होते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य इनमें भाग नहीं ले सकते। तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य नहीं भाग ले सकते। और फिर अनुच्छेद 67 के अनुसार 67 आर्टिकल 67 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही वह राष्ट्रपति को संबोधित कर स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन देकर पदमुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति का आपने देखा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपनी स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दे सकता है। और संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से हटने की संबंधी प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी संकल्प केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के पूर्ण होने के पश्चात भी पद पर बना रह सकता है। मतलब 5 वर्ष बाद भी वो अपने पद पर बैठा रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका अंतिम निर्णय होगा। उच्चतम न्यायालय को जो है प्राप्त है ये शक्तियाँ। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उसके कार्यों का संचालन करता है। इस रूप में वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा के सभी मामलों में संबद्ध कृत्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे उपराष्ट्रपति होने के कारण पद का वेतन नहीं दिया जाता, यानी वह पद का वेतन नहीं पाएगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, तब उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, ऑल पावर्स, उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार जो हैं वो प्राप्त हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों के आकस्मिक रिक्तियों पर दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य करते हैं। तो एक मोटा मोटी बात कर ले तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के जगह पर उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो उनके जगह पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 64 में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता तथा न ही राज्यसभा के सभापति के रूप में संदेय वेतन या भत्ते का अधिकारिक होगा। यानी जब वह राज्यसभा के रूप में वो राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन कर रहा है, तो वह सभापति का जो भी वेतन भत्ता होता है उसे वो नहीं मिलेगा, उसे राष्ट्रपति का ही केवल मिलेगा। और उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही केवल बन सकता है उपराष्ट्रपति। आवश्यक है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल एवं सदस्य शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है प्रस्ताव, और लोकसभा में नहीं। तो राज्यसभा द्वारा ही केवल उपराष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं, लोकसभा द्वारा नहीं। और महाभियोग का प्रस्ताव आवश्यक नहीं होता है। मतलब उपराष्ट्रपति को पद से जो हटाने के, जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, ऐसे ही उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद या राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति करेगा। फिर अनुच्छेद 66 कहता है, आर्टिकल 66, प्रतिज्ञान ओथ राष्ट्रपति का चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रतिज्ञान द्वारा होता है। और 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो फिर उसके बाद है अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय पर निर्धारण करना तथा आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति करने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा। और फिर अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का सभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख रुपए है। यह वेतन भारत के संचित निधि कंसोलिडेट फंड पर भारित होता है। राष्ट्रपति जैसे कंसोलिडेट फंड पे भारित होता है, ये भी होता है। ये भी टैक्स पेयर नहीं होते हैं, इनको भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। टैक्स इनको भी नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। और जो है संचित निधि पर भारित है। अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका जो है कार्यभार वो संभालेंगे। और तब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे कल अगले अनुच्छेद को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।